सर बट तुम मुझे बिजनेस में सिखाओ, ओके? तुम वही करो जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है, एंड इट विल बी बेटर फॉर यू। सर बट मेरा पॉइंट तो वैलिड है ना। जो कंपनी डील के लिए तैयार ही नहीं है उसे आप कैसे खरीदेंगे? अक्कड़ कुचलना मुझे बहुत अच्छे से आता है। एक बार ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे तरफ हो गए ना, तो मेरे डैड भी मेरा कुछ सकते हैं। सर बट आपको सच में लगता है कि ये सही तरीका होगा? ओह बड़े वाह, सही तरीका हो या ना हो, तुम बीच में मत पड़ो। यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा। सर बट प्लीज थिंक अगेन। मुकेश सर को ये अच्छा नहीं लगेगा। ओह रियली? सर मैंने सिद्धार्थ को बुलाया है, वो बस आते ही होंगे। डैड बैठो। तुम जिसे खरीदने की बात कर रहे हो, ये वही कंपनी है ना जिसे हम पहले भी अप्रोच कर चुके हैं? यस डैड। जब कोई बिकना नहीं चाहता तो उसे खरीदना क्यों? पर डैड मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है, एंड यू ट्रस्ट मी, इस बार सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। सिद्धार्थ, दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड, ओके? यू गॉट इट? जब हम खुद कैपेबल हैं तो किसी को तोड़ना क्यों? व्हाई? बट डैड लिसन सिद्धार्थ, मैंने इज्जत और नाम ना बड़ी मेहनत से कमाया है। डोंट टेक इट सो लाइटली, ओके बेटा? पापा, आप मेरी एक बार पिच तो देख लीजिए। मैंने इस पे बहुत मेहनत किया है। मैंने कहा ना, मुझे इस पे कोई बहस नहीं करनी, एंड दिस इज माई फाइनल डिसीजन, ओके? नाउ यू लीव। आई एम सॉरी, मुझे उस दिन ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ सिद्धार्थ? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ बात है तो बताओ ना। अरे बोलो भी। नथिंग। बात तो कुछ है, वरना आज तुम इतने अग्रेसिव नहीं होते। बताओ मुझे। हाँ, डैड से झगड़ा हो गया। अच्छा, फिर? तुम तो सब जानती हो यार। ही इज नॉट एट ऑल एग्रेसिव इन बिजनेस। उनका हर काम बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसलिए डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। क्या? इसका मतलब उन्होंने तुम्हारी डील कैंसिल कर दी?
अपने बाप के पैसे पे जी रहा है, हाँ? और उसी को धोखा दे रहा है। मेरे ऑफिस में तेरे सारे काले कारनामों का मेल आया हुआ है। जो ट्रांजैक्शन तूने किए ना मुझे बिना पूछे हुए, उसके तूने साबित कर दिया कि तू मेरा नालायक बेटा है। डैड जैसा शट अप! अगर तू मेरा बेटा नहीं होता ना तो किसी होटल में साफ सफाई कर रहा होता। तेरी औकात नहीं है तू इतने बड़े कंपनी का मालिक बन सके। नालायक बोलना बहुत आसान है, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये नालायक बना क्यों? अगर आपने उसे थोड़ी सी भी फ्रीडम दी होती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। मलिका, तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा है, ओके? क्यों ना पढ़ूं? मैं पत्नी हूँ उसकी, और आपको ये समझना चाहिए कि सिड कोई 11 साल का बच्चा नहीं है जिसे आप अपने इशारे पे चलाना चाह रहे हैं। ही इज अ ग्रोन मैन, और आपको उस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट? वही तो करता आ रहा हूं मैं कब से, ट्रस्ट। आपका जो भी नुकसान हुआ है, पापा उससे ज्यादा उसने आपको कमा के दिया होगा। अच्छा? तब तो आपने उसे कभी प्रेज नहीं किया, फिर आज उसकी गलतियां क्यों गिना रहे हैं? I hope you can show me. सिद्धार्थ, आई नो कि हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रिपेयर द बॉन्ड, पर तुम इस तरह बिहेवियर रखोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? क्या? क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? और हाँ, वो जो टेंडर जो Alison, I will call you back, okay? Bye. उस दिन जो भी कुछ हमारे बीच हुआ, मैं बहुत नशे में थी, मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी, बट नॉट नाउ। आपको पता है ना, इंसानों से ही गलतियां हो जाती हैं। तो जो भी हुआ उसे भूल जाइएगा, और हाँ, याद रखिएगा, आई लव सिद्धार्थ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी कर सकती हूँ। हेलो। यस सर। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ओके सर।
व्हाट सरप्राइज। आप तुम यहाँ पर? आपका यही कोल्ड रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ तुम्हें देखकर। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि तुम यहाँ आई और मेरा ऑफर तुमने ले लिया। थैंक यू सो मच। प्लीज कम, आई शो यू माय प्लेस। कम। त्रिशा, यस सर। प्रोसेस फास्ट ट्रैक करने के लिए जो भी क्लाइंट रिलेटेड केसेस है आप रूबी से शेयर कीजिएगा। ओके Okay. सर। मल्होत्रा इंडस्ट्री के सारे पेपर मैंने स्टडी कर लिए। आई थिंक हमें इस केस को लीगली हैंडल करना चाहिए। गुड। जो भी आपके अप्रोचेस है आप कीजिएगा। वी आर विथ यू। त्रिशा, आपने इन्हें सिद्धार्थ से मिला है? नहीं सर, सिद्धार्थ सर आज ऑफिस नहीं आए। व्हाट? ऑफिस नहीं आया वो? सुबह से घर से निकला है वो और अब तक ऑफिस नहीं पहुंचा। कहीं कहीं अयाशी कर रहा होगा। लेट मी कॉल हिम। देखो, फोन काट दिया अपने बाप का। लेट इट गो ना मुकेश, शायद उसे कुछ काम आ गया होगा। ऑफिस से बड़ा कौन सा काम है? हाँ, इतने बड़ी कंपनी का सीईओ मैंने उसे घूमने टहलने फिरने के लिए तो नहीं बनाया ना। उसे नया टेंडर भी फाइल करना था, राइट? यस सर। और इन्हें देखिए, ये लड़की 24/7 हमारी कंपनी के लिए काम करती है, दिन रात मेहनत करती है। और एक मेरा बेटा है जो कहीं ऐश कर रहा होगा। त्रिशा, कॉल हिम राइट नाउ। गो। यस सर। गो। मैं सिद्धार्थ सर को अभी बुलाती हूँ। आई अंडरस्टैंड मुकेश, एक बिजनेसमैन के साथ साथ आप एक बाप भी हो, बट एक सीक्रेट बताऊं, दिल में बात रखने से बात बिगड़ सकती है। कल मेरे बेटे सिद्धार्थ से मेरी बहस हो गई थी। सिर्फ बहस? हाँ, बहस। और मैंने उसे काफी बुरा भला कह दिया। मैंने उसे आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। आपको अभी अफसोस हो रहा है ना? ऑब्वियसली, बेटा है मेरा। अगर मैंने ठीक से रिएक्ट किया होता तो ये सब नहीं होता। लेकिन इज वेरी अनप्रोफेशनल, उसे सुधरना होगा। मुकेश, रिश्ते कभी भी खुद पे खुद नहीं टूटते। हमारा रवैया उन्हें तोड़ देता है। हाँ, मगर रिश्ता दोनों साइड से बराबर हो तब। आप बिजनेसमैन हो इसीलिए ये सारी बातें कह रहे हो, लेकिन रिश्तों की कदर हमेशा पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कमाना बहुत कठिन है और गंवाना बहुत आसान।
मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। सिद्धार्थ जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है ना, आपने बहुत अच्छा किया। उस जैसे सेल्फ सेंटर्ड इंसान के लिए आपको बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और पापा ने क्या बोला? मुकेश सर, वो तो बहुत गुस्से में है। सिद्धार्थ की जैसी हरकतें हैं ना, वो उसे मिलने पे फिर सुनाएंगे। यार, सिद्धार्थ बहुत चालाक है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमारे सच का पता ना चल जाए। अगर आपको सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने हैं तो मेरी मानिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद के बारे में सोचने की जरूरत है। शायद तुम सही कह रही हो। कोई एक लड़की तो है नहीं। सिद्धार्थ लड़कियों के मामले में कैसा है तुम जानती हो। स्टिल मैम, मुझे लगता है आपको ऐसा गोल्डन चांस वापस नहीं मिलेगा। मेरा यकीन कीजिए, आपको ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर किसी भी तरह उसे हमारे सच का पता नहीं चलना चाहिए। मैम, आप फिक्र मत कीजिए। और हाँ, वो जो नई लड़की आई है, कौन? रूबी, कीप एन आई ऑन हर। श्योर मैम। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? सिद्धार्थ आज छुट्टी पर है, फिर क्यों बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो? मैम, आज उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई थी, इसके लिए। वो आज ऑफिस नहीं आएंगे और मैं खुद डैड से बात कर लूंगी। अब दोबारा कॉल मत करना। क्या हुआ? अभी भी कल रात के बारे में सोच रहे हो? नहीं, आई एम ऑलराइट। बताओ ना, क्या बात है? मल्लिका, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। तुम उदास मत हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो फिर साथ में एक्सरसाइज करते हैं। ऑलराइट।